नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया और मैं निशा मिश्रा। आप सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। खबर है मध्य प्रदेश से, जहां कंप्यूटर बाबा ने कहा बीजेपी सनातन की बात करती है और काम सनातन विरोधी करती है। खबर को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जनपद के सभी निवासियों को आने वाली दीपावली, भैया दूज, छठ एवं अन्य आने वाले त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस प्रकार से पिछली बार आप लोगों ने त्योहारों को मनाया था, इसी प्रकार से इस बार भी आप लोग अपने त्योहारों को शांतिपूर्ण एवं सद्भावनापूर्वक वातावरण में भाईचारे के साथ, ये मेरी शुभकामना है और ये संदेश है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर है मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां कंप्यूटर बाबा ने नाम से प्रसिद्ध संत ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि शिवराज सरकार ने अपने 18 साल में गौ माता के लिए कुछ नहीं किया। जिन संतों ने सरकार के विरुद्ध आवाज उठाई, उनके आश्रम तोड़ दिए गए और उन्होंने कहा कि कांग्रेस की 1.5 साल की सरकार ने गाय माता के लिए बहुत से कार्य किए थे और आगे भी उन्होंने वचन पत्र में बहुत सारे वादे किए हैं। देखे मध्य प्रदेश से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज वीकली नीरज हांडा की रिपोर्ट। तरह से बंद कर दिया गया। जो गौशालाएं करीब 1000 की संख्या में कुछ निर्मित हो चुकी थी, कुछ अर्ध निर्मित थी, उनको यथावत वहीं पर रोक दिया गया। गायों को कहीं भी रुकने की जगह नहीं, इसलिए वो रोडों में आके बैठती हैं। यदि जनता जो गोपालक हैं वो भी लापरवाह हैं, उनके ऊपर भी अनुशासनात्मक कार्रवाई न कर पाना, ये भी सरकार की जो है नाकामयाबी है। हमारे लिए धर्म स्थलों को महत्व देना ये हमारी प्राथमिकता है। हमने वर्तमान सरकार से मोहनानंद के नेतृत्व में शिवराज सिंह के समय इनसे मांग की गई थी कि मठ मंदिरों को उजाड़ा जाता है, इसलिए उनका पट्टा दिया जाए, तो उन्होंने उल्टे लाठीचार्ज करवाया था। कई महात्मा घायल हुए थे। लेकिन यही मांग हमने जब कमलनाथ सरकार में रखी तो उन्होंने घोषणा किया था कि सारे मठ मंदिरों को जो भी 5 साल से पुराने हैं, देखते हैं अब कोई ना कोई योजना लाएंगे, कोई ना कोई योजना लाएंगे, पर गौ माता के लिए आज तक कोई भी योजना नहीं आई। और जब देखा अंत में कि नहीं हुआ, हमने बहुत सारे जब लास्ट में देखा कि डब्बा डब्बी की योजना आ गई, इनकी जूता चप्पल की योजना आ गई, इनकी छाता की योजना आ गई, परंतु गौ माता की योजना नहीं आई, क्योंकि गौ माता वोट नहीं देती। दुख इस बात का है कि गौ माता वोट नहीं देती। यदि वोट देती तो जरूर कोई ना कोई योजना लाते। तो मैं शिवराज सरकार से कहना चाहता हूँ कि वोट तो नहीं देती पर शराब जरूर देती है। ध्यान रखना, अपने आप को धर्म के ठेकेदार समझने वाले आप, गौ माता पहली रोटी हम गौ माता को देते हैं और गौ माता 33 करोड़ देवी देवता हमारे गौ माता में समाहित होते हैं। हम सनातनी हैं और जब आप बात करेंगे, आज परिस्थिति है कि गौ माता परेशान है। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार 18 साल में क्या सनातन का व्यापार कर रही है? बिल्कुल। जब चुनाव आता है, जब सनातन की बात करते हैं, देखिएगा आज हम संत समाज क्यों कर रहे हैं, आपके सामने क्यों आए, क्योंकि लगातार देख रहे हैं। अच्छा, हम अपनी बात सरकार से नहीं कह सकते हैं। यदि अपनी बात कोई भी युवाओं को कोई दिक्कत है, नौकरी वालों को दिक्कत है। जी, आपने कार्यक्रम रखा है, किस बारे में? हम लोग गौ माताओं की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, मठ मंदिरों की रक्षा के लिए, नर्मदा की रक्षा के लिए, हमारे जितने भी धार्मिक मुद्दे हैं उनको लेकर के हम जनता जनार्दन के बीच में आए हैं। आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से हम जनता जनार्दन से अपील कर रहे हैं कि जो लोग वास्तव में धर्म का साथ दें, उनका जनता भी साथ दे, और जो केवल धर्म की बात करें और वास्तव में धर्म के कार्यों में बाधा डालें, ऐसे लोगों से सावधान हो जाएं, ऐसे लोगों को दूर भगाएं। आप इनको सनातन विरोधी काम करने के लिए बीजेपी को कह रहे हैं और सनातन के पक्ष में बात करने की कह रहे हैं। सनातन धर्म हम लोग केवल मुंह से बोलने से नहीं होता है। सनातन धर्म का उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी रहें, सबकी रक्षा हो। इन्होंने तो धर्म में भी राजनीति ले आए,
कि वो गौशालाएं कमलनाथ ने बनवाया था इसलिए हम उनको बंद कर दिए, गौओं की रक्षा कमलनाथ कर रहे हैं इसलिए हम उनकी रक्षा नहीं करेंगे, मठ मंदिरों की रक्षा के लिए कमलनाथ ने वचन दिया था इसलिए हम उनको कैंसिल करते हैं। तो जो धर्म का साथ दे वही सनातनी है, जो धार्मिक कार्य में व्यवधान डाले वो कैसे सनातनी हो सकता है। इसलिए कथनी और करनी में एकता लानी चाहिए और केवल कहने से कोई सनातनी नहीं होता है, सनातनी कार्य करने वाला सनातनी होता है। इसलिए धर्म की जो रक्षा करे उसको हम लोग साथ देंगे और जो धर्म के दिखावा करके धार्मिक कार्यों में बाधा डाले उसका हम विरोध करेंगे। अभी जैसे मध्य प्रदेश में हवा चल रही है, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, तो आप कांग्रेस की सरकार या कमलनाथ जी से क्या अपेक्षाएं करते हैं? हम उनके वचन पत्र के आधार पे जो उन्होंने वचन पत्र अभी घोषित किया है कि हम गौओं की रक्षा करेंगे, गौशाला निर्माण में सहयोग करेंगे, गोबर खरीदे, गायों की खुराकी देंगे, धर्म की रक्षा के लिए हम जो है रामपथ गमन का निर्माण करेंगे, नर्मदा परिक्रमा में अन्य क्षेत्र खुलवाएंगे। तो उनके कम से कम वचन पत्र में तो है कि हम धार्मिक कार्य करेंगे और पिछले भी जो उन्होंने थोड़े महीनों की सरकार रही उसमें धार्मिक कार्य किया भी है। तो जिन्होंने पहले किया भी है आगे भी वचन दे रहे हैं उन पर विश्वास करना चाहिए, और जिन्होंने पहले भी नहीं किया है और आगे भी जो है कह रहे हैं कि हमारे वचन पत्र में कोई धार्मिक कार्य का वादा नहीं है, उनके ऊपर जनता कैसे विश्वास करेगी। आप ग्वालियर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हम ग्वालियर की जनता से नहीं पूरे मध्य प्रदेश की जनता से अपील कर रहे हैं कि हम सब लोग मिल करके गौ की रक्षा करने वाले, धर्म की रक्षा करने वाले, सनातन की रक्षा करने वाले माननीय कमलनाथ जी को लाएं और जो धर्म का दिखावा करके लोगों के साथ में छलावा कर रही है ऐसी शिवराज सरकार को उखाड़ फेंके।